नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधा आपको होगा। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश और प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई में हिंदी भाषा ने हथियार के रूप में काम किया। हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन जन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और देश में स्वतंत्रता प्राप्ति की लहर उठ खड़ी हुई। इसी के परिणाम स्वरूप देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। हिंदी एक भाषा के रूप में भारतवासियों के बीच सेतु का काम करती है। इसका प्रचार प्रसार करना और अधिकाधिक उपयोग करना सभी हिंदी सेवियों का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक व संस्कारों की संवाहिका एवं देश के सबसे सरल सहज संपर्क भाषा हिंदी का सभ्यता के विकास में तल्लीन योगदान है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम बर्कुवस्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रोफेसर एडम को फरीदाबाद में होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का पार्टनर देश बनने के लिए आमंत्रित किया। हरियाणा में निवेश करने की दिशा में रुचि व्यक्त करते हुए प्रोफेसर एडम ने सोनीपत और रोहतक में स्थापित किए जा रहे मेगा फूड पार्कों में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि पोलैंड पहले से ही खाद्य व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा सरकार से सहयोग करने के लिए विचार कर रहा है, इसलिए यह मेगा फूड पार्क पोलैंड के निवेशकों के लिए व्यापार का एक बड़ा मौका बन सकता है। प्रोफेसर एडम ने हरियाणा से बागवानी और कृषि उत्पादों के निर्यात में गहरी रुचि दिखाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों को और पहलों में भी अपनी रुचि दिखाई। प्रोफेसर एडम बर्कुवस्की ने हरियाणा में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल और औद्योगिक अनुकूल नीति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की और हरियाणा में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई। तो चंडीगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में हरियाणा के सभी मेयर मौजूद रहे, जिनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के नगर निगमों में अभी तक हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने आंदोलन में हथियार लाने पर कहा कि इसे आंदोलन नहीं गदर कहा जा सकता है। उन्होंने पंजाब के सीएम को जवाब देते हुए कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। उनके बयान से यह साबित होता है कि आंदोलन में उनका हाथ है। देखिए, ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता,
इसको तो आप गदर कह सकते हो, या कोई और शब्द कह सकते हो, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। नहीं, पर कैप्टन दूसरी बात भी तो कह रहे हैं ना, जो कि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और इससे ये चीज़ भी सिद्ध होती है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है, और अमरिंदर सिंह ने ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए ये जिंदा रखा हुआ। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए ताकि बीमारी ज्यादा ना फैल सके। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा में 1,83,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और करीब 40 लाख लोगों को दूसरी डोज देने की तैयारी है। मैंने ये आदेश जारी किए हैं कि जो भी कोरोना का पेशेंट है उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए, ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैल सके। होम आइसोलेशन वालों को भी दफ्तर में भर्ती किया जाए, और जो नए डिटेक्ट हो रहे हैं उनको भी अस्पताल में दाखिल किया जाए, ताकि वहाँ पर कंटेनमेंट भी रहती है और वहाँ पर हमारे पास कोविड वार्ड है और वो स्प्रेड ना हो। हरियाणा में भी हमने लगभग 1,83,00,000 लोगों की वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे एलिजिबल लोग बनते हैं वो भी लगभग इतने ही बनते हैं। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इतने ही बनते हैं। अब इसमें सेकेंड डोज है वो भी 40-50 लाख लोगों को हम लगा चुके हैं, और अब हमने अपना सारा जो एम्फेसिस है वो लोगों को सेकंड डोज लगाने पर लगा रखा। तो वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को जवाब दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है, जिसकी पुष्टि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने खुद ब खुद कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद हरियाणा का क्या उसमें प्रतिक्रिया है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन पंजाब में नहीं हरियाणा में या दिल्ली में जाके कीजिए, और जो पंजाब में आंदोलन हो रहा है ये हरियाणा में या दिल्ली में होना चाहिए, इसका क्या मतलब समझा जाए सर? देखिए, ये बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस बात की पुष्टि भी करता है जो पिछले कई महीनों से बार बार हम कहते आए कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस द्वारा समर्थित है, कांग्रेस द्वारा फंडेड है, और ये जत्थेदार जो हैं हरियाणा में बैठा रखे हैं, पंजाब की कांग्रेस पार्टी सरकार ने हमारे यहाँ भेज रखे हैं, और ऐसे बयान देना कहीं भी हरियाणा के हित में, देश के हित में, ना ही ये पंजाब के हित में है। हरियाणा में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। हमारी सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा भाव देते हैं, सबसे अच्छी मंडी चलती है, किसान हितैषी हमारी योजनाएं हैं, और गन्ने का भाव भी हम पिछले 7 साल में सारे देश में सब प्रदेशों से ज़्यादा देते हैं, और हरियाणा का किसान इसको समझता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी किसान बना के अपने कार्यकर्ताओं को भेज के व्यवस्था फैलाती है, ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा पीछे हमारे स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि भी किसी भी हालत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, करनाल में दुर्घटना घटी, सारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला, शैलजा जी, नीचे वाले बड़े जबरदस्त ट्वीट किए। कुछ दिनों के बाद पंजाब में जो घटना इसी तरह की घटी मोगा में, किसी भी कांग्रेसी ने ट्वीट नहीं किया, चुपचाप बैठ गए।
ये दोहरा चरित्र इनका दिखलाता है। ये साफ दिखलाता है कि हरियाणा में जो ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं ये कांग्रेस समर्थित लोग हैं और इनकी आंदोलन की वजह से हरियाणा को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है। बहादुरगढ़ के अंदर हमारे जूता उद्योग था, देश का सबसे बड़े कारखाने वहाँ पर लगे हुए हजारों करोड़ का नुकसान उठा चुका है। कुंडली बॉर्डर में, राई में, आसपास में जितने भी उद्योग धंधे थे, लाखों आदमी काम करते थे, सारे बेरोजगार हो गए, बर्बादी की कगार पर हैं। हमारे आसपास दिल्ली के जो किसान हैं, कोई दूध बेचता था, कोई सब्जियां लेके जाता था, उनको बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी इस तरह के आंदोलन करके किसान हितैषी होने का जो ढोंग करती है, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करती है, अशांति पैदा करती है, इसको कोई लाभ इसको भी नहीं होगा। कांग्रेस जो है पंजाब में 100% हारेगी, क्योंकि जो गड्ढे खोदता है, हमारे हरियाणा में कहावत है, वो खुद भी उसमें गिरता है, तो इनको नुकसान होगा। सुनील जाखड़ का जो कांग्रेस के नेता उनका पहले ही बयान कि ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की समझदारी थी कि उनको पंजाब में ना बैठने दिया गया किसानों को, और उनको आगे मूव कर दिया गया हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ। और अब मुख्यमंत्री का खुद ये कहना कि यहाँ ना बैठे, वहां जाकर बैठे, तो साफ है कि आप लोगों के जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं। मैं तो एक चीज कहता हूं कि ये जो नई परिपाटी शुरू की है कि चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जिन लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया वो ये फतवा जारी कर दें कि चुने हुए लोगों को हम गांव में नहीं आने देंगे, मंत्रियों को नहीं घुसने देंगे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, विकास की योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे, सड़कों को रोक लेंगे, ये देश के हित में नहीं है। उसी श्रृंखला में आज पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की है। पंजाब ने तो ठीक है कि हम हमारे हरियाणा में अपने समर्थक भेज दिए, लेकिन चुनाव का माहौल है, वहाँ पर भी तो दूसरी पार्टी वाले हैं, वहाँ पर अकाली भी हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी हैं, और ये जो जत्थेदार हैं इनको भी संभावना दिख रही है कि पार्टी बना के चुनाव कर ले, उसका परिणाम इनको भी भोगना पड़ रहा है अब। तो ये जो एक गलत परंपरा डाली जा रही है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, और हिंसा करना, रास्ते रोकना, उद्योग धंधे बंद करवा देना, कारोबार बंद करवा देना, ये किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर देश में सर्वश्रेष्ठ किसान हितैषी नीतियाँ हैं, चाहे वो 7 साल से देखो गन्ने का भाव हो, 10 फसलें हम खरीदते हैं, मंडियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, नई मंडी हम बना रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कन्नौर में, एप्पल मार्केट पिंजौर में, फूलों की मार्केट गुड़गांव में। हमने अभी जमीन लेके 56 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया पिछले 10 दिन पहले किसानों की सहमति से, सरसा के अंदर मंडी बनाएंगे। और ये परसेप्शन पे आंदोलन चला रहे हैं कि मंडियाँ खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, जमीन चली जाएगी। समझ में नहीं आता कि जो चीज़ हुई नहीं और ना ही होने वाली है उसका भय दिखा करके और सड़कों पे लोग बैठ करके देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, आम शहरी को, आम नागरिक को डर लगता है कि सड़क पर निकलते हुए कब रास्ते जाम हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी तरह से कोई भी आम शहरी इसको उचित नहीं बता सकता। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा के किसानों से आपकी अपील क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान के बाद, इससे पहले सुनील जाखड़ के बयान के बाद हरियाणा के किसानों से क्या आग्रह है, क्या अपील है कि अब इस आंदोलन को कैसे समझे हो? देखिए, हरियाणा के किसान हमारे माई बाप हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये पंजाब के जत्थेदार गुमराह कर रहे हैं, ये आपके हित में नहीं है। पंजाब के कांग्रेस पार्टी या देश की कांग्रेस पार्टी आपका भला नहीं चाहती। अगर ये आपके भले में होती तो एसवाईएल कभी की आ जाती। आपके लिए जो सबसे मुख्य मुद्दा है नहरी पानी का, हमारा पानी रोके बैठे हैं, ये आपका भला कैसे होने देंगे? तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी बातों में ना आए, और बहुत सारे आदमी इस चीज़ को समझ भी चुके हैं, और फिर भी जो कुछ आदमी रहते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणा का हित इसमें है कि हमारे यहाँ शांति बहाली हो
और आपको किसान हितैषी कोई और फैसले चाहिए तो उसको लेने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। आपके हित में हम अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अच्छे फैसले लेंगे। आपकी समृद्धि के लिए, आपके परिवार की तरक्की के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री ने, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है उसके बाद साफ है कि कांग्रेस की मंशा किसान आंदोलन को लेकर क्या है। कांग्रेस ही इस आंदोलन को एक तरह से चला रही है। साथ ही साथ हरियाणा के किसानों से अपील की है कि हरियाणा सरकार हर तरह की नीति बनाने के लिए तैयार है, पहले भी किसान हित में फैसले लिए हैं और ऐसे में अब इस पूरे आंदोलन की स्थिति को समझे और किसान जो है वो अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था उसको मजबूती के लिए आगे आकर सरकार का सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मुखौटे लगाए कांग्रेसी बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब दिया। इसके साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा रोडवेज बसों में बहुत जल्द ई टिकटिंग शुरू होगी, जिससे पारदर्शिता आएगी। हरियाणा रोडवेज में जल्द ई टिकटिंग शुरू होगी। पिछले दिनों हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे और ई टिकटिंग को लेकर सरकार ने टेंडर जो है उसको मंजूरी दे दी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, रोडवेज में ई टिकटिंग कब तक देखने को मिलेगा? अभी हमने हाई पावर परचेज कमेटी में मुख्यमंत्री ने उसको मंजूरी मिली है और आने वाले, ये मान के चलिए, 1 महीना में ई टिकटिंग पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी। जी, ई टिकटिंग से क्या फायदा होगा सर? मतलब ई टिकटिंग करने का जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह क्या रही सर? भाई कई बार मुकदमे होते हैं, टिकटें डुप्लीकेट छपी, वहाँ टिकटें खो चुकी हैं, कहीं डुप्लीकेट का मामला है, कई तरह की समस्याएं थी, आरोप प्रति आरोप लगते रहते थे। और एक हमें हर महीना की रिसीट पता लगेगी, आज टिकटिंग कितने की गई है, आज कितने की बुकिंग हुई है, शाम तक हमें डेली पूरे प्रदेश के जानकारी मिली। पहले जानकारी बाद में मिलती थी, कितने हमारे से खाते में पैसा रोडवेज की रिसीव हुई है। तो इससे जो ऑनलाइन पॉलिसी है इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, सरकार को लाभ मिलेगा और लोगों को जो भ्रष्टाचार की जो बुआ थी उस पर लगाम लगने का काम कर रहा है। सर, राजनीतिक बात अगर हम करें आपके महकमे के अलावा, तो आज एक बड़ा बयान सुर्खियों में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि पंजाब के किसान जो पंजाब में धरना, जगह जगह छोटे छोटे कोई धरने दे रहे हैं, वो बंद करो, इनका कोई फायदा नहीं है। धरना करना है तो आप हरियाणा या दिल्ली जाकर धरने करो, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन है, पंजाब को खाली करो, पंजाब में ऐसे जो है वो मामले नहीं होने चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हमने तो पहले ही कहा था, पंजाब के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस के जो लोग हैं, इस आंदोलन में कांग्रेस के लोग पीछे खड़े हैं, विपक्ष के विरोधी दल खड़े हैं। और ये भी कहा था पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इस आंदोलन के पीछे कोई किसान नहीं है, इससे पिटे हुए मोहरे हैं, जो देश में पिटे मोहरे हैं, प्रदेश में पिटे हुए मोहरे हैं, वो लोग इस आंदोलन के पीछे खड़े, जिनका खेत, जिन पे कोई खेत नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, 3 कानून की जानकारी नहीं, वो भी खड़े हैं, पता ही नहीं जानकारी। जो किसान तो खेत और खुलिया लगा। इस तरह के मुख्यमंत्री को जो बच के ये बयान नहीं देना चाहिए। पंजाब के मुख्य, अगर अब उसको हमें अच्छा लगता है जब कहते भी हम हरियाणा प्रदेश का SYL का पानी देंगे, हरियाणा छोटा भाई है, राजस्थान के इलाके को हमारे को पानी नहीं, हमारे भिवानी देखिए, महेंद्र देखिए, रेवाड़ी देखिए, मेवात, फरीदाबाद, पानी पीने के लिए नहीं है। अगर इस बात का कहता थी हरियाणा को पानी देंगे, हमारे यहाँ तो बुरी हालत है, जो किसान आंदोलन से है, आज सोनीपत की बुरी हालत देखो, लाखों बच्चे घर बैठ गए, बहादुर के लाखों बच्चे घर बैठ चुके, व्यापार कारोबार इकोनॉमिक हमारी फेल हो चुकी, इसके कारण हुई है सारी। और बार बार जो कांग्रेस के मित्र जो मुखौटा पहन के जो बैठे किसान के नाम थे, इनके मुखौटा उतार के दो, इन पर लिखा मिलेगा। कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे हैं, हारे हैं, दल हैं, धरने पे जा रहे हैं। कोई धरने पे क्यों जा रहे हैं भाई? एक बात पिछले दिनों सुनील जाखड़ जो बीजेपी कांग्रेस के जब पंजाब के प्रदेश के अध्यक्ष थे, बाद में जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने भी कहा कि ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सूझबूझ है कि हमने किसानों को पंजाब से निकालकर दिल्ली की बॉर्डर और हरियाणा में भेज दिया। अब फिर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कि अगर धरना देना है तो आप वहां जाके धरना दीजिए। तो ये इससे साफ हो रहा है कि जो आप लोग आरोप लगाते थे, जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि इस आंदोलन में राजनीतिक साजिश है, वो खुलकर सामने आ गई है।
पंजाब सरकार एक एक गांव में डांडी पिटवा कर तैयार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली हरियाणा में भेजते हैं। अगर मैं ज्यादा लंबे उससे कह रहा हूँ, और ये भी कहती इस आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार है, इसके पीछे इतना बड़ा ये आंदोलन चला है, खाने का, पीने का, इंजाम, ये सब जानकारी है, सबको पता है कौन पीछे है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना ये कांग्रेस के लोट है। सुनील जाखड़ का बयान देखा, अरविंदर का बयान देखा, ये देश के हित में नहीं है। देश अपना है, प्रदेश अपना है, पंजाब अपना, हरियाणा अपना है। इस तरह के बयान नहीं दिए अरविंदर को। ऐसा मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री इस तरह के बेहुदे बयान देता है, ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, ना प्रदेश के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है, ना 135 करोड़ लोगों को ठीक नहीं है। ये पार्टी तक है, जो एक सोनिया परिवार कहता है उसी परिवार में वही भाषा बोलनी चालू कर देते हैं। एक सवाल और है सर, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा से पूछो, रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो, किसी से जब ये पूछो कि पंजाब में मोगा में लाठीचार्ज होता है, आप विरोध नहीं करते हो, उसकी निंदा नहीं करते हो, आप हरियाणा में करनाल में लाठीचार्ज होता है उसको गलत मानते हो, फिर पंजाब में किसान पिटा, तब हरियाणा कांग्रेस के नेता बयान क्यों नहीं देते, वो ट्वीट क्यों नहीं करते? आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस का दोहरा मापदंड है इस मामले में? हरियाणा के नेता सिर्फ बीजेपी की सरकार को ही देख रहे हैं? ऐसा है, जैसे शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये पिटे हुए, ये कहे प्रदेश के लोग में इनको नकार दिया। इनको हरियाणा दिखाई देता, मनोहर लाल की सरकार दिखाई देती हरियाणा में, पंजाब में ना तो इन्हें कांग्रेस सरकार दिखाई देती, ना राजस्थान में दिखाई देती, इनको कोई सरकार नहीं दिखाती। जब किसान पिटता है पंजाब में जब बयान नहीं करते, जब पंजाब में लाठीचार्ज जब ये बयान नहीं करते, हरियाणा में जब कस्सी लेके किसी आदमी को मारने के, कि अधिकारी को मारते हैं, किसी अफसर को मारने का, किसी नेता की गाड़ी तोड़, किसी शीशे तोड़ दे, किसी मंत्री को दे, मुख्यमंत्री के वहां पे जाके हेलीपैड पे खड़े हो जाए, जब इनमें बयान नहीं आते। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, कोई एक आदमी ने बनाया, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब प्रदेश का मंत्री हो, प्रदेश विधायक होता अपने क्षेत्र का, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी करना ये प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। और कांग्रेस के लोग जो चाहते हैं ना ओछे हथियार करके, कभी इनको सत्ता में मिलने वाले नहीं है। जो हालत इनकी 14 में 19 में भी हालत हुई, इनकी 24 में इनकी हालत और बुरी होगी। और हमें पता है कि मैं नाम वाइज बता सकता हूँ इसके आंदोलन पीछे कौन कौन है, नाम वाइज बता दूं, जातिगत बता दूं, गांव वाइज बता दूं, आंदोलन पीछे कौन लोग हैं। हरियाणा के लोग सब समझते हैं, इनके एक बात को समझते हैं, जिस तरह का इनसे पूरे नहीं हो पाएगा। इससे किसान के नाम की राजनीति करें, अरे किसान तो खेत में लग रहा है, खलियान रहा है। इन्हें स्वागत करना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। गन्ने का भाव दिया, दलहन का दिया, तिलहन का दिया, दाल का दिया, मक्के का दिया, गेहूं का दिया, इन्हें स्वागत करना चाहिए था। इतना किसान के लिए इतना बड़ा भाव प्रदेश की केंद्र की सरकार ने दिया है, जो किसान के हित में हुआ, उसका स्वागत तो करते नहीं है। ये कहते हैं जी दिल्ली में जाओ, हरियाणा में जाओ, दिल्ली में जाओ, क्यों जाओ भाई? तो ये ठीक नहीं है प्रदेश के लिए। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज में जल्द ई टिकटिंग शुरू होगी। इसके साथ ही राजनीतिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस पर मूलचंद शर्मा ने निशाना साधा। उनका कहना है कि इस आंदोलन के पीछे लगातार पहले दिन से ही कांग्रेस की साजिश है और वो अब खुलकर सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। तो हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब हरियाणा सरकार की ओर से बनाए गए संस्कृत मॉडल स्कूलों की देखरेख उच्च स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही परिवार पहचान पत्र के अधीन आने वाले गरीब बच्चों को संस्कृत मॉडल स्कूल में सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट देखिएगा। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम मुद्दों को लेकर जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्कृत मॉडल स्कूल्स के रखरखाव को लेकर फैसला किया गया है और इसी के तहत हरियाणा के HCS अधिकारी एक स्कूल का रखरखाव करेंगे और हर जिले के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि SDM, DDPO, एयर तहसीलदार को भी कहा गया है कि एक संस्कृत मॉडल स्कूल को गोद लिया जाए ताकि उनका रखरखाव सही ढंग से किया जा सके। यमुनानगर जिले में भी 6 ऐसे स्कूल्स हैं
और हरियाणा में पहले 22 ऐसे स्कूल थे, लेकिन अब इनकी संख्या 136 हो चुकी है और 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि HCS अधिकारी अगर इन स्कूलों का रखरखाव करेंगे तो व्यवस्था ठीक से हो सकेगी। अभी हमारे जिले में 6 स्कूल हैं इस प्रकार के। पहले एक बिलासपुर में होता था और अभी 5 स्कूल अभी और खुले गए हैं और पूरे हरियाणा में पहले 22 थे, अब 136 है। हाँ नहीं, गो तो नहीं कहा हमने, लेकिन उसकी देख रेख वो करेंगे, इसलिए हमने जो HCS अधिकारी है हमारे और उस लेवल के अधिकारी हैं तो उनसे सभी से कहा है कि एक स्कूल की देख रेख वो करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हम नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे, तो उसकी तरफ का भी हमारा पूरा प्रयास है। और एक नया जिस प्रकार से हमने शुरू किया, पहले इसमें केवल 22 थे और अब जैसे मैंने बताया 136 बढ़ गए हैं, तो उनकी व्यवस्था ठीक से हो सके, ठीक से चल सके। तो एक बड़ा अधिकारी है, अगर वो थोड़ा टाइम भी लगाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो कहीं कमियां रहती हैं उनको जल्दी से और आसानी से ठीक कर लिया जाए। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र के जरिए सत्यापन गरीब बच्चों को अब मुफ्त शिक्षा संस्कृत मॉडल स्कूल्स में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उन परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। देखिए, उसमें हमने फीस रखी बच्चों की और उसमें जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है उनके लिए हमने फ्री रखा है, उनसे हम कोई फीस नहीं लेंगे। बाकी जिनकी आमदन उससे ज़्यादा है उनसे नॉमिनल से फीस ली जाएगी। अभी बढ़िया, तो इसमें काफ़ी डिटेल के साथ काफ़ी क्लियर उसका पता चलता है किस आदमी की आमदन कितनी है। उसमें हमने छूट दी है कि जो लोग जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपये साल से कम है उससे कोई फीस नहीं है। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को धान की खरीद में किसी भी तरह की पिछले साल की तरह इस बार भी ज्यादा खरीद करवाएगी। किसानों को किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। देखिए, तो हर साल जिस प्रकार से खरीद होती है और हर बार जिस प्रकार से हमने हर बार बढ़ा के खरीद की, जब से भी आदित्य मनोहर लाल जी की सरकार बनी तो हर बार बढ़ा के खरीद कर देंगे, तो हर बार खरीद बढ़ेगी और इस बार भी पूरा धान खरीदा जाएगा। किसी प्रकार की कोई मुश्किल किसानों को नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही गन्ने के भाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज भी सभी राज्यों से ज्यादा हरियाणा में गन्ने का भाव दिया जा रहा है और पंजाब सरकार ने चुनाव की वजह से गन्ने का भाव बढ़ाया है, लेकिन फिर भी हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य किसानों को दिया जा रहा है। पंजाब ने जहाँ पिछले बहुत लंबे टाइम से हमारे से बहुत कम रेट दिया, पहले भी बहुत पुरानी बात है, तो पंजाब का हमारा रेट बराबर ही होता था, कभी 1-2 रुपए का फर्क होता था। लेकिन आज की डेट में भी हमारा ही रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा आज ही हमें। और पिछली फसलों का जो रेट है जो हमने किसान को दिया वो पंजाब से काफी ज्यादा था, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब ने थोड़ा ज्यादा दमखम दिखा के थोड़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारा ही रेट था। वहीं 27 सितंबर को आंदोलनकारियों के भारत बंद बुलाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही शांति भी कायम रखना जरूरी है। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।